नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन फर्स्ट, लिस्ट द आउटकम यू सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में आप कौन सा आउटकम देख रहे हो। पहला है स्पिनिंग ऑफ व्हील। ये व्हील अगर हम स्पिन करते हैं तो क्या क्या आ सकता है। तो इसका आउटकम हमारे पास क्या आएगा, या तो हमारे पास आ सकता है ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है, या डी आ सकता है। ये हमारा इसका आउटकम है, क्योंकि ए 2 बार है तो हम मानेंगे तो 1 बार है। नेक्स्ट, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। 2 कॉइन्स को जब हम टॉस करते तो क्या आएगा, या तो हमारे पास दोनों हेड आ जाएंगे, या हमारे पास दोनों टेल आ जाएंगे, या एक हेड एक टेल आ जाएगा, या एक टेल एक हेड, ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट आउटकम। सबसे पहले तो हम डाइस की देखो सैम्पल स्पेस क्या बनती है। डाइस में कितनी साइड होती हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए मान लेते हैं प्राइम नंबर को, ठीक है। व्हेन ए डाई थ्रोन लिस्ट आउटकम, इसमें प्राइम नंबर कौन से, एक 2 प्राइम नंबर है, एक 3 है, और एक 5 है। प्राइम नंबर जो किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। नॉट ए प्राइम नंबर, अब जो प्राइम है जो बच गए वो नॉट प्राइम होगा, उसको बी मान लेते हैं। एक 1 है, ठीक है, एक 4 है, एक 6 है। नेक्स्ट, नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से ग्रेटर कौन सा नंबर, सिर्फ एक ही है, 6 है, इसको सी मान लेते हैं, 6। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। 5 से ग्रेटर कौन से नंबर नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ये हमारा आंसर आ गया सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फाइंड द नंबर 1। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉइंटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉइंटर स्टॉप ऑन डी, स्टॉपिंग ऑन डी। अब पॉइंटर हमारे पास ये है, मुझे पूछा डी की प्रोबेबिलिटी क्या है। डी एक बार है तो हम लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल ले लो कितनी, 1 2 5, 1 2 3 4 5 है। टोटल पॉसिबल आउटकम है 5। पी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, लिखेंगे स्टॉपिंग एट डी, स्टॉपिंग एट डी। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम 5, 1/5 इसका आंसर आ गया फर्स्ट का। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। पर ये सारा करने से पहले आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। वो मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ, ये अपनी टेबल उतार लेना। सबसे पहले पैक को 52 कार्ड्स होते हैं कार्ड्स में, ठीक है। हार्ट का होता है, ये डायमंड का होता है, ये क्लब होता है, ये स्पेड होता है, ये 2 रेड रेड होते हैं, ये ब्लैक होते हैं, ठीक है। हार्ट के 13 पत्ते होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं, क्लब के 13 होते हैं एंड स्पेड के भी 13, हर एक के 13 पत्ते होते हैं। तो रेड के टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, 13 26। क्लब के भी 13 26 कार्ड, ब्लैक के सॉरी। तो अब देखो 26 13 कार्ड में क्या होते हैं, सबसे पहले एस होता है, फिर नंबर लिखा होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जैक जे लिखा होता है, फिर क्यू होता है,
पे के होता है, जैक क्वीन एंड किंग, इस पर फेस बना होता है इसलिए इनको फेस कार्ड कहते हैं। सेम इसके भी यही, इसका भी सेम है और इसका भी। अब देख लो, उसने पूछा एस, एस के कितने कार्ड हो जाएंगे टोटल, एक ये हार्ट का एस, डायमंड का एस, क्लब का एस एंड स्पेड का, टोटल एस हो गए 4 कार्ड्स। तो हम करेंगे, एस के 4 हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52। पी ब्रैकेट में एस का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, 4/52 कटिंग करके 1/13 हमारा आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट में उसने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, रेड एप्पल की उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, ये बने हुए हैं इनमें, ठीक है, इसमें ग्रीन है, ये रेड है, रेड है, रेड है, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये ग्रीन है। अब इसमें देख लो, हमारे पास उन्होंने रेड एप्पल की पूछी, रेड एप्पल कौन से है, ये रेड है, ये रेड है, ये रेड, 3 4, हमारे पास 4 रेड एप्पल है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 8। सो 7 है, टोटल 7 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 7। पी ब्रैकेट में पूछेंगे रेड एप्पल की, फॉर्मूला लगा के, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 4/7 हमारा इसका आंसर है। ये था हमारा थर्ड सम।